Assalamualaikum dear students, my name is Sabah and I am here to teach you chemistry class 9। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यू है मैटर इज प्रेजेंट इन नियॉन साइंस इन दी स्टेट ऑफ। मैटर जो है वो नियॉन साइंस में किस स्टेट में पाया जाता है। मैटर के आमतौर पे जो है वो 3 स्टेट्स हैं, या तो चीज़ें लिक्विड होती हैं या सॉलिड होती हैं या फिर वो गैस की शक्ल में पाई जाती हैं। अब जो नियॉन साइंस हैं उनके अंदर मैटर जो है वो किस हालत में मौजूद होता है। नियॉन साइंस क्या है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने अक्सर एडवर्टीजमेंट के लिए साइन बोर्ड्स देखे होंगे रोड्स वगैरह पे, शॉप्स के बाहर। और वो जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो चमक रहे होते हैं, वो दूर से भी नज़र आ रहे होते हैं, उनके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे ग्लासेस लगवाने जा रहे हैं तो उन्होंने ग्लासेस बाहर जो है उसका साइन बोर्ड लगाया हुआ होता है जो कि चमक रहा होता है। वो असल में नियॉन साइंस हैं। वो चमक क्यों रहे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो गैस भरी हुई होती है उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यानी आइंस में कन्वर्ट हुए होते हैं। और वो आइंस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब वो उन साइन बोर्ड्स में ग्लास के साथ टकराते हैं तो एक चमक सी पैदा होती है। तो जब कोई एटम या मॉलिक्यूल जो है वो अपनी आयनिक स्टेट में मौजूद होता है तो वो सॉलिड, लिक्विड या गैस की शक्ल में नहीं मौजूद होता। असल में वो आ जाती है जी स्टेट ऑफ मैटर, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। तो वो आपकी चमक रही होती है नियॉन साइंस के अंदर। तो मैटर जो नियॉन साइंस में मौजूद है वो होता है जी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि प्लाज्मा की शक्ल में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। जो शॉपिंग बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके जो है वो नुकसानात जो है वो हम किस में स्टडी करेंगे, कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे? तो वो हम स्टडी करेंगे जी ऑप्शन डी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, कि इन शॉपिंग बैग्स का जो क्या नुकसानात है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो इसको स्टडी किया जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मैन मेड पॉलीमर इज। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये लंबी लंबी चेन्स होती हैं, छोटे मॉलिक्यूल से मिलके एक लंबी सी चेन बनती है, उस लंबी चेन्स को आप पॉलीमर्स कहते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं तकरीबन पॉलीमर्स हैं, लेकिन ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं। नेचुरल जो है वो कुदरती तौर पे पाई जाने वाली लंबी चेन्स हैं। लेकिन मैन मेड, हम इंसानों का जो एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है वो कौन सा है? वो है जी ऑप्शन बी, पोलीस्टाइरीन। नेक्स्ट इज द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज़ रोम्बिक शेप। इनमें से किस सब्सटेंस का, जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं, कौन सा सब्सटेंस, कौन सी ऐसी शय है जिसके जो है वो क्रिस्टल जो है वो रोम्बिक शेप में होते हैं? तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऑप्शन बी यानी कि सल्फ़र की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी उनमें हमने पढ़ा कि सल्फ़र जो है प्रेजेंट होता है इन द रोम्बिक शेप। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लिक्विड जो है इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो कि कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पे ट्रू सॉल्यूशन नहीं होते। उनके अंदर जब सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है तो उनके में कुछ जो है टाइनी पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमें आम आँख से मुकम्मल तौर पे नज़र तो नहीं आते, लेकिन उसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे उसकी अगर फिजिकल स्टेट लें तो वो हमें उसका कलर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मिल्क है, मिल्क को अगर आप वाटर में मिक्स करें तो वो मिल्क अपना कलर शो करता रहेगा। तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हिट्रोजीनस मिक्सचर। इनमें से कौन सा जो है वो हिट्रोजीनस मिक्सचर है? हिट्रोजीनस कौन सा होता है बच्चों? हिट्रोजीनस ऐसा मिक्सचर है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आप आपस में मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो आपके पास कंपोजिशन आती है वो होमोजीनस यानी सेम नहीं आती। आपको जो है वो चीज़ अलग अलग नज़र आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप वाटर है, वाटर के अंदर अगर आप जो है वो मिल्क डाल रहे हैं तो उन दोनों की कंपोजिशन एक जैसी है। आप उनको मिल्क को अलहदा और दूध को अलहदा, दूध को और वाटर को जो है वो अलहदा-अलहदा शो नहीं कर सकते। अगर आप जो है पानी के अंदर नमक मिक्स कर रहे हैं तो नमक उसके अंदर मिक्स हो जाता है, वो भी एक ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी है जी कंक्रीट मिक्सचर। यानी अगर आप रेत है उसको, अगर आप जो है वो रेत को, बजरी को, इस तरह की चीज़ें हैं जो कंक्रीट, सीमेंट वगैरह, इन चीज़ों को अगर आप पानी में मिक्स करेंगे तो वो पानी में मिक्स हो जाएंगी लेकिन नीचे बैठ जाएंगी। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन सेम नहीं आ पाती वो होते हैं जी हेट्रोजेनस मिक्सचर। एंड द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की वो हालत हुज प्रॉपर्टीज़, जिनकी खसूसियात जो हैं आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिक्विड्स और सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड से के बिटवीन हैं, यानी दरमियानी हालत में पाई जाती हैं, तो ऐसी स्टेट ऑफ मैटर कहलाती है जी ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हेन द टाइनी विजिबल पार्टिकल्स, टाइनी बिल्कुल छोटे छोटे विजिबल नज़र आने वाले पार्टिकल्स जो हैं ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी शय के आर डिस्पर्स्ड, अगर वो फैले हुए हैं थ्रू मीडियम, एक मीडियम के अंदर, तो जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि एक मिक्सचर ऐसा भी होता है, सोल्यूशन ऐसा भी होता है जिसके अंदर टाइनी छोटे छोटे विजिबल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो ऐसा सोल्यूशन जो होता है ना वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। सो द राइट ऑप्शन इज बी कोलाइड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ सोल्यूशन ऑफ KClO3, पोटाशियम क्लोरेट का आपके पास सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्युबिलिटी, और उसकी सॉल्युबिलिटी है जी 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेल्सियस की कंडीशंस बताई हुई हैं। हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी इफेक्टेड, अगर इसको जो है वो आप सॉल्युबल कर रहे हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा इफ़ यू डिक्रीज़ द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें। KClO3 का लास्ट में हमने जो टॉपिक एक पढ़ा था उसके अंदर हमने ग्राफ पढ़ा था, और ग्राफ में ये देखा था कि जैसे जैसे इस साइड पे आपने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया था, यहाँ पे थी जी सॉल्युबिलिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो है वो पोटाशियम क्लोरेट की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जा रही थी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ़ यू डिक्रीज़ द टेम्परेचर, यानी अगर आप टेम्परेचर आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो अल्टीमेटली उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ होती जाएगी। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज़। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, आप स्टार्च की हाइड्रोलिसिस जो है वो करवा रहे हैं, तो उसकी जो रेट स्पीड है उसको आप स्टडी कर रहे हैं अंडर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को की डिफरेंट कंडीशंस यानी टेम्परेचर को चेंज करके आप देखना चाह रहे हैं कि स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पे या उसकी स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल, तो ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर इस किस्म की स्टडी की जाती है। तो राइट ऑप्शन इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो इसके यूजेस में ये आता है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर है, प्रेशर है या कंसनट्रेशन है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो चेंज करके तो ऑप्टिमाइज़ जो है वो कंडीशंस करके तो आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस कंडीशन पे ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये काम जो है हम करते हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री में। सो द राइट ऑप्शन इज़ डी।